नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों नहीं रह पाते और हम क्यों नहीं रह सकते। तो आज मैं कुछ आपको बताऊंगा, कुछ सजेशंस दूंगा कि किस तरह से हम ऑलवेज हैप्पी रह सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाते। हमें इसको सोचने की ज़रूरत है, देखना है इसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को फाइंड आउट करना है कि जिससे हमें ये पता चले कि हम क्यों नहीं रह पाते और हम कैसे रह सकते हैं। जब हम रीज़न फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो उसका सल्यूशन निकालेंगे, और जब हम उसका सल्यूशन निकाल लेंगे तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो खुशी है, वो हैप्पीनेस है, वो बेस्ड होती है कुछ वस्तुओं पे या कुछ चीज़ों पे, या कुछ हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, या आप किसी रिलेशनशिप में हो वहाँ से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, बहुत छोटा सा। कि आप मान लो आप एक बल्ब हो, एक लाइट हो, उसके बहुत सारे स्विच हैं। आपके पेरेंट्स के पास भी उसका एक स्विच है, आपके रिलेटिव्स के पास भी, आपका फ्रेंड सर्कल जो है वहाँ भी, या आप किसी रिलेशनशिप में वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो। तो जब आपके हैप्पीनेस का स्विच किन्हीं और लोगों के पास है, तो जैसे ही वो स्विच ऑफ करते हैं आप उदास हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। जैसे स्विच ऑन होता है, लाइट हो जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि हमारी खुशी का स्विच उन लोगों के पास क्यों है। हमें ये तो समझ आ गया कि ये स्विच है, बट ये स्विच उन लोगों के पास क्यों है, ये हमारे पास कैसे आ सकता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये स्विच हमारे पास कैसे आ सकता है। तो अगर ये स्विच हमारे पास आ जाए तो हम ज़रूर खुश रह पाएंगे। तो होता क्या है, मैं आपको 3 थिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं। तो पहली थिंक, वेरी फर्स्ट थिंग, कि हम अपनी लाइफ में खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे देते हैं। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं, अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ में, या हम किसी भी रिलेशनशिप में खुद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। जब हम किसी दूसरे को, या जो भी हैं आपके रिलेटिव्स, आप उन लोगों को अपनी लाइफ में खुद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हो तो आप बचे ही कहाँ। अगर आपका 100% है, आपने अपना 70% उन लोगों को दे रखा है, तो आपके पास 30% रहा ना, तो 30% का मतलब आप 30% हैप्पी रह सकते हो खुद से। 70% आपकी हैप्पीनेस उन लोगों के पास है। अगर वो खुश होंगे तो आप खुश होंगे, अगर वो खुश नहीं है तो आप खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्त, कि अपनी वैल्यू किसी को नहीं देनी है, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू बनानी है, और खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। दूसरों को कम वैल्यू दें अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम खुश रह पाएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि डिपेंडेंसी, हमारी लाइफ में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हम छोटी सी छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड सर्कल पे, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी डिपेंड होते हैं। और जब हम डिपेंड होते हैं किसी दूसरे पे, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, कुछ करवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कैसे खुश रह पाएंगे कि उसने किया या नहीं किया, या हमने कुछ मांगा उससे, उसने नहीं दिया। क्योंकि हम तो डिपेंडेंट थे, हमारे पास था ही नहीं, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमें इस डिपेंडेंसी को कम करना है मेरे दोस्त, और इंडिपेंडेंसी को बढ़ाना है।
हमें इंडिपेंडेंट होना है हर तरह से, हमें हर तरह से इंडिपेंडेंट होना है और डिपेंडेंसी को कम करना है। इंडिपेंडेंसी को इंक्रीजिंग लेवल में लेके आना है और डिपेंडेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा मेरे दोस्त, कोशिश तो करो। और तीसरा मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस। हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करना होगा, हमें अपनी उम्मीदों को जीरो करना होगा कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। आप एक बात बताइए कि आपने कभी किसी दूसरा जो आपसे जो चाहता था आपने कभी पूरा कर पाया? नहीं ना। तो आपकी कैसे पूरी हो जाएंगी? आपने ये सोचा भी कैसे? तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, और थोड़ा सा बैठ कर सोचो कि एक्सपेक्टेशंस को जीरो करिए, चाहे वो उसमें हमारे पेरेंट्स हों या हमारे रिलेटिव्स हों या हमारा फ्रेंड सर्कल हो या हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं। अगर हम इन 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हम हैप्पी रह सकते हैं। और मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं या कोई भी हमारा रिलेटिव्स है, अगर हम खुद इतना ज़्यादा इंक्लूड जाते हैं उन लोगों में, तो हमारा वजूद ही नहीं बचता, हम रह ही नहीं पाते वहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा इंक्लूड हो गया हूँ उन लोगों में। हमें खुश रहने के लिए वो लोग चाहिए, वो लोग हमारे लिए हर समय अवेलेबल नहीं रह सकते ना। तो हमें खुद को इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है, कोई भी पर्सन क्यों ना हो। और अगर किसी चीज़ के आ जाने से आपकी लाइफ में खुशी आती है, अगर कुछ आपकी लाइफ में नया आया और आप खुश हो गए, तो आपकी लाइफ से जब वो जाएगा तो आप दुखी भी हो जाओगे। तो अगर किसी चीज़ के आने से हमारी लाइफ में खुशी नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके जाने से भी हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। आप स्टूडेंट हो, लेडीज़ हो या जेंट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, घर से बाहर रहते हो, फिलहाल विलेज से बिलोंग करते हो या किसी सिटी से बिलोंग करते हो, बट किसी दूसरे शहर में जाके जॉब करते हो या स्टडी करते हो। क्या होता है, जब हम टिकट कराते हैं घर का, घर जाते हुए होते तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं यार घर जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ घर जा रहे हैं, ये है शॉपिंग की, वो सब, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हम घर जाने के लिए इतना खुश हैं, तो घर से जब हम वापस आएंगे 5 दिन के वेकेशंस को बिताने के बाद, तो हम दुखी भी उतना ही ज़्यादा होंगे। और अगर हमारा घर है, हम ये सोचें हमारा घर है, वो हम जा रहे हैं और वहाँ पहुँचे, ठीक है, जैसा था, वहाँ से वापस आ रहे हैं, हाँ पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तो जा रहा हूँ। अगर हमें घर जाने की खुशी नहीं होगी, तो हमें घर से आने का भी कोई दुख नहीं होगा। अगर इन चीज़ों पे हम काम करते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते तो मेरे दोस्त, आप कभी खुश नहीं रह सकते। यू कैन नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ। आप कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते अगर आपने इन 3 चीज़ों पे काम नहीं किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद की वैल्यू बढ़ाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, बातचीत करो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।